अमेरिका और ईयू में छिड़ गई है टैरिफ जंग। भारत को मिल सकता है बम्पर फायदा। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरविंद राज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जनवरी को यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 फरवरी से शुरू होंगे। ये टैरिफ डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10% से शुरू होंगे और 1 जून तक 25% तक बढ़ सकते हैं। वजह है ग्रीनलैंड पर अमेरिका का दावा, जिसे ये देश रोक रहे हैं। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया है और कहा है कि वो 100% ये टैरिफ लागू करेंगे। यूरोपीय यूनियन यानी ईयू ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि वो अपने हितों की रक्षा करेगा और प्रतिक्रिया के लिए ट्रेड बजूका जैसे विकल्प पर विचार कर रहा है, जिसमें अमेरिकी सामानों पर 93 अरब यूरो यानी करीब 107 अरब डॉलर के टैरिफ लग सकते हैं। अब इस जंग का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। ईयू अब अमेरिका से दूरी बनाकर भारत जैसे भरोसेमंद पार्टनर की तरफ रुख कर रहा है। इसी वजह से भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। 27 जनवरी को दिल्ली में इंडिया ईयू समिट के दौरान नेगोशिएशन खत्म होने का ऐलान होगा। ईयू काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और ईयू कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन 25 से 27 जनवरी तक भारत आएंगे। वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे और 27 जनवरी को समिट में एफटीए पर मोहर लगेगी। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड समझौता होगा। समझौते में 24 चैप्टर हैं, जिनमें से ज्यादातर फाइल हो चुके हैं। कुछ मुद्दे जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM, ऑटोमोबाइल पर टैरिफ कोटा, वाइन और स्पिरिट्स पर सहमति बन गई है। एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर बाहर रखे गए हैं ताकि भारत के किसानों को नुकसान ना हो। ईयू भारत की मांगों पर सहमत हुआ है, जैसे लेबर इंसेंटिव, एक्सपोर्ट्स के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस। ऐलान के बाद लीगल चेक और रेक्टिफिकेशन होंगे, फिर साइनिंग होगी। ईयू कमीशन इसे 2026 तक रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, यानी इसी साल इसे रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। अब भारत को क्या फायदा है? ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जहां 2024-25 में भारत का एक्सपोर्ट करीब 76 अरब डॉलर था। एफटीए से रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, फार्मा, स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और मशीनरी जैसे सेक्टर्स में टैरिफ कम होंगे, जिससे निर्यात बढ़ेगा। अमेरिका ईयू जंग से ईयू भारत की सप्लाई चेन पर ज्यादा निर्भर होगा। जैसे पहले चीन अमेरिका ट्रेड वॉर में भारत को फायदा मिला था। विशेषज्ञों का कहना है कि ये डील भारत को बेहतर शर्तें देगी और रेक्टिफिकेशन तेज होगा। साथ ही समिट में डिफेंस पार्टनरशिप और भारतीय प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी पर भी समझौते होंगे। समिट में 2026-30 के लिए स्ट्रेटेजिक विजन भी, उसका ऐलान भी होगा, जो ट्रेड, डिफेंस और मोबिलिटी को मजबूत करेगा। ट्रंप की पॉलिसी से भारत अमेरिका रिश्तों पर असर पड़ सकता है, लेकिन ईयू डील इसे बैलेंस कर सकती है, इसका बैलेंस बन सकती है। भारत पहले ही अमेरिका से 50% टैरिफ झेल रहा है, लेकिन अब ईयू के साथ नए मौके खुल सकते हैं। बता दें कि भारत ईयू एफटीए की बातचीत 2007 से शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में ये रुक गई, तो 2022 में फिर शुरू हुई। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने इसे तेज कर दिया है। पहले चीन अमेरिका ट्रेड वॉर यानी 2018 में जो ट्रेड वॉर हुआ था, उसमें भारत का निर्यात बढ़ा था, जहां सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हुई थी। ग्रीनलैंड पर अब ट्रंप की मांग पुरानी है, हालांकि अब जो है वो मांग तेज हो गई है, लेकिन अब टैरिफ से इसे जोड़ा गया है। ईयू 27 देशों का ब्लॉक है, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। ये घटनाएं ग्लोबल ट्रेड को अस्थिर बना रही हैं, लेकिन भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए मौका पैदा हो रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।